हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 के अनुसार आज हम प्रार्थना करेंगे और लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँ करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सबका स्वागत है यीशु की बेटी मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर की हजूरी का आनंद ले रहे हैं और आप बड़ी बड़ी गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं इन सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये फिर से सुंदर समय दिया कि हम मिलकर खुदावंत की उस्तत महिमा और वडियाई कर पा रहे हैं। जैसे दाऊद भजन संहिता 34 में कह रहा है कि यहोवा को मैं धन्य कहूँगा। यहोवा को धन्य कहना ही सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि यहोवा ने इसीलिए हमें चुना है, आपको इसलिए चुना है कि आप निरंतर आपके मुख से, आपके जीवन से यहोवा को महिमा मिले। आप निरंतर उस यहोवा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आप स्तुति करते रहें, महिमा करते रहें। और हमें घमंड करना है उस जीवते परमेश्वर के ऊपर, जैसे दाऊद कह रहा है कि हम घमंड करें यीशु मसीह के नाम के ऊपर, यहोवा के नाम के ऊपर, कि हम उसकी प्रजा है, क्योंकि सुनकर लोग आनंदित होंगे कि इनका परमेश्वर महान है। आगे हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम प्रभु के पास पूरी रीति के साथ जाते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए उसके सन्मुख जाते हैं, तो वो पूरी रीति के साथ, थोड़ी रीति के साथ नहीं, पूरी रीति के साथ वो हमें निर्भय करता है। मतलब हमारे जीवन से हर प्रकार की कमियों को निकालता है, हमें निडर करता है, वो डर को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी न काला होने पाया। जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, हम ताकते हैं जीवते परमेश्वर की ओर, चाहे इस वक्त हम हो सकते हैं प्रॉब्लम में हो सकता है हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम संकट भरी चल रही हो, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। आप जानते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसकी ओर दृष्टि की? परमेश्वर की ओर दृष्टि की। अगर आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, आप परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले, मानने वाले और भरोसा रखने वाले, विश्वास करने वाले जन हैं, तो वचन आपके लिए क्या कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आपने ज्योति पाई है, आपने प्रकाश पाया है और उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। अगर आप शर्मिंदगी में रह रहे हो ना, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ज्योति पाई है, आप प्रकाशमान जन हो और आपके मुंह कभी नहीं काले होंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर दृढ़ भरोसा रखना है। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब आप दीन जन पुकारते हैं, दीन होके, नम्र होके प्रभु को आवाज लगाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको सब संकटों से बाहर निकालता है, सब कष्टों से बाहर निकालता है। परमेश्वर आपको आजाद करता है, क्योंकि वो ऐसा ही परमेश्वर है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पर कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अगर आप परखना चाहते हैं तो परमेश्वर को परख सकते हैं। आप चखना चाहते हैं तो आपको परखना पड़ेगा, फिर ही आप परमेश्वर के बारे में जान पाओगे कि वो कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमें उत्तर देता है। हमारी चारों ओर डरवैये मतलब जो परमेश्वर के डर में रहते हैं, जो परमेश्वर के वचनों में रहते हैं, परमेश्वर चारों ओर उनके क्या करता है? अपने दूतों को भेजता है, दूतों की रक्षा भेजता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे चाहिए तेरे दूतों की रक्षा। प्रभु अभी प्रोवाइड करेंगे आपको, अभी देंगे, वो आपको छुड़ाएगा आपको हर संकट से, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है
उसका भय मानो और डरवैयों की तरह वो आपकी रखवाली करेगा, वो आपको संभालेगा। वो हमारा चरवाहा है। चरवाहा अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ता है, वो संग संग लेकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जो लोग टूटे हुए हो, जो बिखरे हुए, इस वक्त आपको उम्मीद नहीं है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के ऊपर आशा रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। जिस जीवन में आशा नहीं है, उस जीवन में कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। आप मसीह में आशा रखने वाले बने, क्योंकि मसीहत में मसीह लोग आशा रखते जीवित रहते हैं कि एक दिन हमारे सब काम सफल होंगे, तो वो होते हैं, फिर होते हैं सफल। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में प्रभु, आपका नाम पाक माना जाए। पवित्र 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 सैनों को यहोवा आसमानी बाप, तख्त में विराजमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद पिता परमेश्वर तुझे पुकार रहा है और प्रभु आपने उसको सुनी भी मेरे परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अपने दूतों को भेजा मेरे उसके जीवन में मेरे सामर्थी परमेश्वर, और उसे छुड़ाया भी मेरे खुदावंद खुदा। उसे ब्लेस किया प्रभु, उसे किसी भी बात की आपने घटी ना होने दी। आपने उसे राजा बनाया, तख्त दिया उसे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर तरह की दुनिया की दौलत शोहरत सब कुछ दिया मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो तुझसे जुड़ा हुआ था प्रभु। वो निरंतर प्रभु तेरे सन्मुख आता, प्रार्थना करता, दुआएं करता, विनतियां करता। खुदावन मेरे पिता, आज मेरी भी प्रार्थना है, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु इस आवाज को, प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, दाऊद की तरह तेरा अनुग्रह इनके ऊपर भी उतरा है प्रभु, तेरा फेवर उतरा है प्रभु। जिस मार्ग में जाए प्रभु परमेश्वर, उस मार्ग में ये सफलता को देखे मेरे परमेश्वर। तो तेरा पवित्र रूह इनकी अगुवाई करे मेरे खुदावंद खुदा। इनके पिता परमेश्वर खुदा, जो टूटी हड्डियां वो जुड़ जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। बीमार शरीर चंगे हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में, क्योंकि तेरे लहू के द्वारा प्रभु शिफा मिलती है। तेरा लहू इन्हें चंगा करे मेरे परमेश्वर, इन्हें धोए और पाक और शुद्ध करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे परमेश्वर जिस मार्ग में चले प्रभु, आपका दूत अगुवाई करता जाए प्रभु, सही मार्गदर्शन इनका होने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। जो घर से निकले तो प्रभु तेरे दूत सदा इनके संग रहे मेरे परमेश्वर। दया के पिता परमेश्वर बादल इनके ऊपर ठहरा रहे मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह का बादल इनके ऊपर ठहरा रहे मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी दया सदा बनी रहे इनके जीवनों में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज की सुबह पिता परमेश्वर अद्भुत ग्लोरी को देखे प्रभु, अद्भुत महिमा को देखे प्रभु, ये तुझ में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना लिया, आपने हमारी की गई प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है, और जो हमने मांगा है प्रभु वो आपने हमें दिया है, इन भाई बहनों को दिया है प्रभु। तेरे नाम में इन भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब ब्लेस है मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु में सदा आनंदित रहना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और डेविल को हमेशा ही आपने रुलाते रहना है। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना वीडियो को, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर छोड़ना, ताकि हम आपके लिए प्रेयर करें। और विश्वास है कि आप सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं और आपके जीवन बदल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे शाम की प्रार्थना में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।